हेलो टू एवरीवन, वेलकम माय चैनल रंजीत सर शॉर्ट ट्रिक्स। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं टेंस के बारे में। आपको टेंस के बारे में बता रहा था। टेंस में 3 टेंस आप पढ़े थे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सभी टेंस के आपको मैंने 4 पार्ट बताया था, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एज द सेम वे पास्ट इंडेफिनिट, past continuous, past perfect and past perfect continuous, and the next will be present indefinite जिसको future indefinite, यानी कि जिसको सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप ये जो 12 टेंसेज हैं आपको मैंने बोर्ड पे मैंने बताया है, और फर्स्ट पार्ट में आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। आज टेंस का सेकेंड पार्ट है। आज आप जैसे पिछले वीडियो में देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बता रखा है। आज उसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव तीनों पढ़ लेते हैं। अगर बताया है तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस को। बच्चों एक चीज़ ये हमेशा याद रखिएगा कि निगेटिव यानी कि जो नकारात्मक वाक्य होते हैं किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो नकारात्मक वाक्य होते हैं वो अफर्मेटिव से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, जैसे सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डू या फिर डस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर का है, ठीक है, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, सिंगुलर नाउन, तो वहाँ पे डस का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल फॉर्म है तो वहाँ पे डू का प्रयोग करते हैं। देन सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो डियर आपने यहाँ पढ़ा कि सब्जेक्ट पहले लगाते हैं, चूँकि सीक्वेंस मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, सीक्वेंस तो सेम ही होता है। पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हाँ, वर्ब के फॉर्म चेंज होते रहते हैं, कहीं फर्स्ट फॉर्म लगता है, कहीं सेकेंड फॉर्म लगता है, और डियर कहीं थर्ड फॉर्म भी लगता है, ठीक है ना। लेकिन जो उनके सीक्वेंस होते हैं, मीन्स उनके जो प्लेस होते हैं, दैट विल बी सेम। द नेक्स्ट विल बी व्हाट। हम सेंटेंस की बात करते हैं अगर, तो सेंटेंस कुछ ऐसे हो जाएंगे, आप गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। आप गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं। तो डियर आप देख रहे हो कि यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया गया है। सो दिस सेंटेंस शोज दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स विद व्हाट, निगेटिव फॉर्म, मीन्स निगेटिव सेंटेंस। तो आइए इसका आप ट्रांसलेट करते हो कैसे, क्या आप गृह कार्य पूरा नहीं करते हो, तो यू सेकेंड पर्सन है बच्चों, एंड यू सेकेंड पर्सन होने के अकॉर्डिंग इसको प्लूरल फॉर्म माना जा सकता है, और यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। यू डू नॉट कंप्लीट द होमवर्क। यू डू नॉट कंप्लीट द होमवर्क, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझने वाली बात आपके लिए ये होगी कि कहाँ पे हम सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जैसे डस का प्रयोग करेंगे, और कहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ें थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। तो थोड़ा सा मैं साइड में आपको ये भी बताता चलूँ कि थर्ड पर्सन जो होता है, सेकेंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी नॉलेज ले लीजिए। साइड में मैं आपको बता देता हूँ। क्या फर्स्ट पर्सन की अगर बात करते हो आप, तो फर्स्ट पर्सन FIRST, फर्स्ट पर्सन, ये प्रोनाउन के फॉर्म है, ठीक है ना।
फर्स्ट पर्सन की अगर बात करते हो तो इसमें आई से रिलेटेड बच्चों मी आ जाएगा, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा माई सेल्फ, फिर माइन कह सकते हो, माइन आता है MINE, ठीक है। देन वी, अस, आवर सेल्फ्स, okay, and the next will be what? second person में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा केवल यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, रिफ्लेक्सिव फॉर्म अगर देखोगे योरसेल्फ हो जाएगा, ओके, एंड योर्स। एंड द सेकेंड पर्सन क्या क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड पर्सन, साथ साथ में आप नोट भी करते चले, ठीक है ना, ये बेहतर होगा आप लोग के लिए। सॉरी, थर्ड पर्सन कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप साथ साथ में एक नोट भी तैयार करें, ताकि आप कभी भी आपको डाउट हो तो आप उस नोट को खोल करके और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव टू मेक अ नोट्स फॉर टेंस, ओके। द नेक्स्ट विल बी व्हाट? शी, हर, हर्स, herself. The next will be he, as the same way him, his, himself, they, them, their, theirs, themselves, ओके डियर। आप क्या ये चीज़ें आप दिमाग में रखो, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन में कभी भी फर्स्ट पर्सन बोल सकता हूँ, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो आप इन्हीं वर्ड से रिलेट करोगे, ठीक है ना। द नेक्स्ट विल बी व्हाट? अगर इस सेंटेंस को आप देखते हो, आप गृह कार्य पूरा नहीं करते हैं, यू डू नॉट कंप्लीट द होमवर्क। अगर ऐसे ही अगर दूसरा सेंटेंस आप लेते हो, राम खेत नहीं जोतता है, तो डियर यहाँ पे क्या देखोगे? राम जो है सेंटेंस में, राम हमारा सब्जेक्ट है, राम, और राम क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कौन सा पर्सन होगा बच्चों? तो ये याद रखिएगा, हमेशा जो नाउन होते हैं, अगर मैं यहाँ पे नाउन लिख दूँ तो वो भी नोट कर लीजिएगा आप। नाउन हमेशा कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन। एंड we always use does not with third person, means third person के साथ हमेशा does not का प्रयोग करते हैं। so we have to write here, Ram does not plow the field, Ram does not plow the field। ये चीज़ें समझने वाली है, ये थोड़ा सा आप रिवाइज करोगे बार बार ना, तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठती जाएंगी, ठीक है। आप स्पोकन तभी कर पाओगे कि जब आप कोई चीज़ दिमाग में थॉट किए हो और उसको इंग्लिश में आप प्रेजेंट करने का प्रयास करो, ठीक है ना। ये चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। कोई भी चीज़ें आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतनी चीज़ों को आप अपने अंदर ग्रहण कर पाओगे। सो द नेक्स्ट विल बी, लास्ट सेंटेंस में आपके लिए लिख रहा हूँ, लाइक मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूँ, देन दिस इज फर्स्ट पर्सन आई, एंड फर्स्ट पर्सन वी हैव टू राइट डू नॉट। चढ़ना का हो जाएगा बच्चों इंग्लिश क्लाइम, कहाँ? सीढ़ी पर, ऑन द लैडर, ओके। मैं सीढ़ी पर चढ़ता हूँ, क्या हो जाएगा बच्चों? आई, मैं सीढ़ी पर नहीं चढ़ता हूँ, सॉरी, निगेटिव फॉर्म है बच्चों, तो निगेटिव फॉर्म के मैं सीढ़ी पर नहीं चढ़ता हूँ, ओके, यहाँ नहीं कर लीजिएगा आप, आई डू नॉट क्लाइम ऑन द लैडर, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। ये रहा आपका निगेटिव सेंटेंस, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है ना। सेंटेंस जो भी थॉट करते हो आप अपने दिमाग में, ठीक है, उसको कॉपी पे राइट करो, और कॉपी पे राइट करने के बाद उसको आप ट्रांसलेट करो।
अगर आपको कोई क्यूरीज है, कोई समस्या है, कुछ समझ में ना आता हो तो कमेंट सेक्शन है, आप उसमें कमेंट करो कि सर एक बार और समझाने का प्रयास करें, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। आगे मैं बढ़ता हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 टाइप्स के हो जाएंगे, याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप इसको कहते हो प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों इसमें क्या आप 3 टाइप्स के इंट्रोगेटिव देखोगे। एक होता है क्या, एस आर नो टाइप क्वेश्चन, शायद मैं पिछली वीडियो में बताया भी हूँ। दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। तीसरा होता है हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज टाइप क्वेश्चन। मीन्स आप अगर ट्रांसलेट करते हो, फॉर्मूला अगर बनाते हो तो इसका हो जाएगा डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और दूसरा होता है क्या, WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन वर्ड जो मैं यहाँ शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं बोल भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओके। एंड द नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा इंट्रोगेटिव में, ठीक है ना। अगर अफर्मेटिव है, निगेटिव है तो आप उसमें फुल स्टॉप लगाना ना भूलिएगा। ये एक अलग से चैप्टर ही होता है पंक्चुएशन का। अगर आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है, इंग्लिश ग्रामर को, तो उसमें आप पढ़े होंगे, एक अलग से चैप्टर आता है पंक्चुएशन। उसमें आप पढ़ोगे कि कहाँ हम कॉमा लगाते हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, कहाँ क्वेश्चन मार्क होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव टू यूज द मार्क्स ऑफ सिम्बॉलिक, ओके। द नेक्स्ट विल बी व्हाट, तीसरा आपके लिए हो जाएगा बच्चों, आज मार्कर भी नहीं चल रहा है, सॉरी। तीसरा हो जाएगा हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज प्लस नाउन। बच्चों अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल भी रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। नाउन प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट में यहाँ आ जाता हूँ, सब्जेक्ट प्लस MV फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चों क्वेश्चन मार्क है, आप थोड़ा सा समझ जाइएगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि ये हाउ मच, हाउ मेनी, विच, हुज के साथ नाउन का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों इसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे कौन सी किताब, ओके, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कौन सी किताब, तो कौन सी के साथ में क्या आ रहा है, किताब, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिए, कौन सी किताब। वैसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाउ मेनी दिया हुआ है, हाउ मेनी कहाँ प्रयोग होता है, जिसको हम गिनते हैं, गिन सकें, ठीक है। मतलब कितने लड़के पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम बच्चों को गिन सकते हैं, और जहाँ पे हम गिन नहीं पाते हैं वहाँ पे हाउ मच का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, जैसे आप कितना पानी पीते हैं, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, ठीक है।
आप कितना दूध पीते हैं, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हम हाउ मच, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, हाउ मच का प्रयोग करते हैं, हाउ मेनी होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे ही अगर नेक्स्ट पे जाते हो, क्वेश्चन वर्ड है जिसको WH टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं बच्चों। क्यों बोलते हैं, इसका रीज़न ये है कि कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर लेते हो तो वो WH से शुरू होता है, ठीक है ना। जैसे आप ले लो वाई, हु, व्हेन, वेयर, मीन्स मोस्ट ऑफ ऑल आप WH से देखोगे, ठीक है ना। और ये सारे क्या होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। इस कारण से, इस रीजन से इसको क्या कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो बच्चों इसमें नेक्स्ट पढ़ रहे हो, पहला पढ़ रहे हो, इसमें क्या आप इसको बोलते हो yes or no टाइप क्वेश्चन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जब भी आप प्रश्न करते हो क्या आपने खाना खाया, तो आप जवाब देते हो यस और नो में, हाँ या ना। क्या आप अपनी पढ़ाई किए, क्या आप रोज़ खेलते हैं, क्या आप रोज़ दवा लेते हैं, क्या आप रोज़ पढ़ने जाते हैं। तो उसमें इस सिचुएशन में जो सामने वाला स्पीकर होता है वो हमेशा एस और नो में ही जवाब देगा, हाँ या ना देगा, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं एस और नो टाइप क्वेश्चन। तो बच्चों अगर मैं एग्ज़ाम्पल अगर लेता हूँ तो एक एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। जैसे कि क्या आप किताब पढ़ते हैं, ओके। तो इसका जब आप ट्रांसलेट करोगे तो हो जाएगा डू यू रीड द बुक, डू यू रीड द बुक, ओके। वैसे ही अगर नेक्स्ट की बात करते हो तो बच्चों नेक्स्ट की बात करने में क्या हो जाएगा, सेंटेंस की अगर बात करते हो तो आप क्या पढ़ते हो, तो आप इस क्या की इंग्लिश बनाओगे, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है क्या, ये दूसरा रूल फॉलो कर रहा है। कह रहा है कि इंट्रोगेटिव वर्ड को हम पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, व्हाट, उसके बाद कह रहा है डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि आप दिया है इसलिए डू लगाओगे। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड। और द लास्ट हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, तीसरा सेंटेंस इस पर हो जाएगा क्या, कि कितनी पुस्तक आप पढ़ते हो। तो बच्चों पुस्तक को तो हम गिन सकते हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी, और उसके साथ बुक नाउन लगेगा, हाउ मैनी बुक डू यू रीड, हाउ मैनी बुक डू यू रीड, ठीक है बच्चों। तो आज आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का चारों सेंटेंस पढ़ा, ठीक है ना। अफर्मेटिव मैंने पार्ट 1 में डाल दिया है, ठीक है ना। ये आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, एक लास्ट बच गया है जो अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, ये भी ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। आप आज जो भी पढ़ा, आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप उसको नोट डाउन जरूर करिएगा। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है कि कोई भी चीज़ें जो होती है ना वो नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करेंगे तो कभी भी आप अगर आपके दिमाग से वो चीज़ें फॉरगेट होती है तो आप उस कॉपी को ओपन करके थारोली उसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंस होता है इसका। तो आप ज़रूर एक नोट्स बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें शुरू से चल रही हैं और हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। अगर हेजिटेशन है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करें, कमेंट में आप उस क्यूरीज को लिखें, मैं प्रयास करूंगा कि उन चीज़ों को दूर करूं मैं, ठीक है ना। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि चीज़ों को जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जो इन सारी चीज़ों से अछूते हैं, उनको चीज़ों को वो सीखें, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज़ शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।